श्री राधे, नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज ऐसी ही कुछ जानकारियों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, हम सब जिस दिन का इंतज़ार करते हैं, जिस तिथि का इंतज़ार करते हैं और जिन देव का इंतज़ार करते हैं, वह तिथि और वह देव साथ में ही आ गए हैं। जी हाँ, 4 अप्रैल दिन मंगलवार, उस दिन है प्रदोष व्रत। एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत ही शुभ दिन है और एक कन्या के लिए भी बहुत ही शुभ दिन है। एक कन्या उस दिन व्रत रखती है भगवान शिव के लिए कि एक अच्छा वर मिले, अच्छा जीवन साथी मिले। एक सौभाग्यवती स्त्री व्रत रखती है अपने सुहाग के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो वह दिन उनके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि भगवान शिव का पूजन, शिव का अभिषेक किस प्रकार हमें करना चाहिए जो कि हमें फलदायी हो। सबसे पहले आप प्रातः वेला में निवृत्त होकर के एक आसन पर बैठ करके अपने आप को शुद्धिकरण करें, 3 बार आचमनी करें, माँ पृथ्वी का ध्यान करें, पृथ्वी पे विनियोग छोड़ें। उसके बाद आप एक कुशा की पैंती है तो पैंती पहने, नहीं तो स्वर्ण आभूषण भी पहन सकते हैं। उसके उपरांत में आप दिशा पूजन करें, अग्नि प्रज्वलित करके दीपक देवता का ध्यान करें, सूर्य नारायण देवता का ध्यान करें, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प अवश्य करें। संकल्प यानी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में जिस स्थान पे रहते हैं, वहाँ का एड्रेस, कहाँ रहते हैं, कौन से देश में रहते हैं, वह सभी चीज़ें उच्चारण होती हैं। पंचांग भी उच्चारण किया जाता है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, वार। तो इन पंचांग का भी उच्चारण हमें अवश्य करना है और संवत्सर जो चल रहा है उनका भी, पक्ष का भी उच्चारण हमें करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा, और जब हमें पता चलेगा हम उस चीज़ का उच्चारण करेंगे तब वह चीज़ हमारे देव सुनते हैं जिनके लिए हम करते हैं। तो संकल्प, हम कुछ भी करते हैं तो संकल्प के साथ ही हमें पूजन पाठ करना चाहिए। तो फिलहाल आप ये समझिए आप प्रदोष व्रत में किस प्रकार पूजन कर रहे हैं। संकल्प होने के तत्पश्चात आप भगवान शिव का स्मरण करें, हाथ में पुष्प लेकर के। आपको श्लोक याद है, श्लोक के माध्यम से नहीं तो आप भगवान शिव की मूर्ति, प्रत्यक्ष मूर्ति का आप ध्यान करके पुष्प छोड़ सकते हैं। उसके उपरांत में 4 बार आचमनी का जल, दूध के स्नान के बाद फिर जल, दही, फिर जल, इस प्रकार आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, हर एक पदार्थ को भगवान शिव पे चढ़ाने के पश्चात गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप पंचामृत के द्वारा स्नान कराएं। फिर आप गंधोदक, भस्म, सुगंधित तैल, इन सब के द्वारा आप भगवान को स्नान करवाइए। 3 दल होते हैं, 3 आकार होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का शमन करते हैं भगवान भोले बाबा। तो हमें एक बिल्वपत्र अर्पित अवश्य करना चाहिए। उसके बाद श्रृंगी, जो गौ मुख के आकार का होता है, श्रृंगी को लीजिए, उनका पूजन कीजिए। तत्पश्चात आप किसी भी चीज़ से अगर आप स्नान करवाते हैं अपने मनोकामनाओं के लिए, गन्ने का रस या फिर तेल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, हरिद्रा के द्वारा या फिर दुग्ध के द्वारा या अन्य भी किसी वस्तुओं के द्वारा अगर आप स्नान करवाते हैं तो वह भी आपको संकल्प में उच्चारण करना है। फिलहाल आप गंगा जल के द्वारा स्नान करा रहे हैं तो गंगा जल के द्वारा स्नान आप करवाइए। मंत्र याद है तो मंत्रों के द्वारा, नहीं तो आप महामृत्युंजय या फिर मृत्युंजय, नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के द्वारा भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिव का अभिषेक करने के तत्पश्चात हाथ में आचमनी में जल लेना है। अनेन कृतेन भवानी शंकर महारुद्र देवता अभिषेक कर्मणा प्रियंताम नममा। हे शिव, आपका अभिषेक किया, आपको अर्पण है। ऐसा करने के तत्पश्चात शिवलिंग को हाथ लगा करके, शिवलिंग पे हाथ लगा करके अपने नेत्रों पे लगाएं, मस्तिष्क पे लगाएं, हृदय में लगाएं। उसके बाद आप भगवान का उत्तर पूजन करें। उत्तर पूजन में क्या होता है, भगवान का पुनः अभिषेक करवाने के पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवाएं। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के द्वारा भगवान का उत्तर पूजन करें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के आप भगवान का स्मरण करें। और उनके प्रिय श्लोकों में से एक श्लोक कौन सा है? ओम
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। इस प्रकार भगवान शिव का आप ध्यान करें, प्रार्थना करें, उसके बाद पुष्प को भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग इसी प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें, उपासना करें, आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। यही मनोकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फिर ऐसी ही जानकारी को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।